अब बात महाराष्ट्र की। आज 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर साथ आ गए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान किया। इस मौके पर उद्धव की शिवसेना और एमएनएस के सारे बड़े नेता भी मौजूद थे। मंच पर प्रबोधनकार ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, बाला साहब की पत्नी मीनाताई ठाकरे और राज ठाकरे के पिता श्रीकांत ठाकरे की तस्वीरें लगाई गई। शिवसेना और एमएनएस के बीच अलायंस का ऐलान करते हुए उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र का नेतृत्व कोई ठाकरे ही कर सकता है, लेकिन दिल्ली में बैठे दो लोग मराठी मानुस का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ठाकरे परिवार सारे विवाद भुलाकर मराठियों के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए साथ आया है। उद्धव ने कहा, हम आज एक साथ आए हैं और अब कभी अलग नहीं होंगे। मुंबई महाराष्ट्राने मिळवल्यानंतर मुंबई महाराष्ट्र के हिस्से में आने के बाद बाहरी लोग मराठियों के ऊपर नाचने लगे थे। उस वक्त न्याय और हक के लिए शिवसेना का जन्म हुआ था। पिछले 60 साल ठीक से गए, लेकिन एक बार फिर कुछ लोग मुंबई को तोड़ने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्हें मुंबई चाहिए। यहाँ सिर्फ उनके 2 प्रतिनिधि हैं, असली लोग दिल्ली में बैठे हैं। अगर अभी भी हम लड़ते रहे तो ये मराठियों की लड़ाई लड़ने वालों का अपमान होगा। आज हम अपना कर्तव्य समझकर एक साथ आए हैं। मैंने पहले भी कहा, हम साथ आए हैं एक साथ रहने के लिए। अब अगर कोई मुंबई और महाराष्ट्र की तरफ टेढ़ी निगाह से देखेगा या मराठी लोगों को तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसकी राजनीति खत्म किए बिना नहीं रुकेंगे। ये शपथ लेकर हम मैदान में उतरे हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने जो दुष्प्रचार किया, बटेंगे तो कटेंगे, उसी तरह मैं कहता हूं कि अगर चूके तो खत्म, फूटे तो पूरी तरह समाप्त। इसलिए टूटे नहीं, फूटे नहीं, हम दोनों के गठबंधन के साथ रहें। यही संदेश मैं पूरे महाराष्ट्र को देना चाहता हूं। परिवार की एकता दिखाने के लिए आज सुबह उद्धव राज ठाकरे के घर गए, उनकी मां का आशीर्वाद लिया। फिर दोनों परिवार एक साथ बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरा परिवार होटल पहुंचा। मजे की बात यह कि अलायंस का ऐलान तो हो गया, लेकिन कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये अभी नहीं बताया गया। राज ठाकरे ने कहा, सब कुछ तय है, लेकिन रणनीति के तहत सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पब्लिक नहीं किया जा रहा, क्योंकि कुछ लोग उनके उम्मीदवारों को चुराने की कोशिश में लगे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि गठबंधन के बाद एक बात तय है कि बीएमसी का अगला मेयर मराठी होगा और वो इसी गठबंधन से होगा। एक मुलाकात झाली होती, एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में मैंने कहा था कि मेरे लिए किसी भी विवाद या झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है। मुझे लगता है कि हमारे एक साथ आने की शुरुआत इस सेंटेंस से हुई। कौन कितनी जगह लड़ेगा, नंबर क्या है, ये आपको नहीं बताएंगे। महाराष्ट्र में फिलहाल छोटे बच्चों को चोरी करने वाली टोली घूम रही है। उसमें 2 और टोलियां जुड़ गई हैं। वो राजनीतिक पार्टियों से ऐसे बच्चों को चुराते हैं जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं। उन बच्चों को दोनों पक्षों से उम्मीदवारी दी जाएगी। फॉर्म कब और कैसे भरना है ये आपको बताया जाएगा। आज आपके सामने केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि जिस दिन का इंतजार महाराष्ट्र कर रहा था वो आ गया है। शिवसेना और एमएनएस का गठबंधन हुआ है, ये मैं आपके सामने ऐलान करता हूं। उद्धव और राज के साथ आने को बीजेपी ने पॉलिटिकल रीयूनियन बताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कहा, 2 भाई साथ आए हैं, ये खुशी की बात है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जानती है कि उद्धव और राज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, मजबूरी में साथ आए हैं, इसलिए इससे महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बदलने वाला नहीं है। फडणवीस ने कहा कि उद्धव हो या राज, दोनों हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की बातें सिर्फ कुर्सी पाने के लिए करते हैं, इसलिए उनकी बातों का कोई असर नहीं होगा। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप 2 पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी 2 पार्टियां साथ में आई है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है,
मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी, हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। मुझे तो अब ये लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बाद अब उद्धव जी के पास या राज जी के पास कोई विचार ही बचा नहीं, इनके पास कोई विचार नहीं। ये अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, विचारों की राजनीति इन्होंने समाप्त कर दी, इन्होंने दफना दी, विचारों की राजनीति को दफना कर अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, इसलिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स पर निशाना एकनाथ शिंदे ने भी साधा। शिंदे ने कहा कि ठाकरे भाइयों का सियासी मिलन महाराष्ट्र और मराठी मानुस के लिए नहीं है, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए गले मिले हैं। शिंदे ने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे ने बाला साहब के विचारों को छोड़ दिया, जबकि उन्होंने बाल ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाया, इसलिए अब उद्धव और राज कुछ भी कर लें, उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ये विकास का नहीं है, ये कुर्सी का किस्सा है, ये सत्ता का किस्सा है, ये वोट का लालच, वोट की नीति है, ये नोट की नीति है। उनको क्या चाहिए? इतने साल उन्होंने सत्ता भोगी है, क्या मुंबई के लिए किया है? बाला साहब ठाकरे जी के विचार को हम आगे बढ़ा रहे, तो उन्होंने जो जो कहा है वो हम सब करेंगे, उतनी हिम्मत हमारे में है। ये सिर्फ कुर्सी है, ये सत्ता हथियाने के लिए, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मुंबई, ऐसे तरीके से देखते हो। उनको क्या लेना देना नहीं, मुंबई वासियों से नहीं, मराठी मानुस के साथ नहीं, उनको सिर्फ चाहिए कुर्सी। और लोग जान चुके हैं इतने सालों में मुंबई के लिए क्या किया है। ये एक तो काम बताए, आप लोग बच्चे अपने नहीं संभाल सकते तो मुंबई क्या संभालेंगे, राज्य क्या संभालेंगे? पहले बच्चे को तो संभालो। हमारे महायुति में एक विकास का एजेंडा लेकर हम जा रहे हैं। कौन कितना लड़ता है, ये लड़ाई उसमें सामने वालों में है, वो स्वार्थ की लड़ाई है, हमारी विकास की लड़ाई है। उद्धव की शिवसेना और एमएनएस ने आज सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की है। पता चला कि बीएमसी के अलावा दोनों पार्टियां ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई का म्युनिसिपल इलेक्शन भी मिलकर लड़ सकती हैं। उद्धव और राज में बात बन गई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी का गणित इस नए अलायंस ने बिगाड़ दिया। उद्धव चाहते थे कि राज ठाकरे को भी अघाड़ी में शामिल कर लिया जाए। शरद पवार तो राजी हो गए, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पर राज ठाकरे के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती। संजय राउत ने कहा कि दोनों भाइयों के बीच तो परिवार का मामला है, सीटों का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस साथ आ जाती तो बीजेपी को हराना आसान हो जाता। नंबर शेयरिंग जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में। आपको इतना सीट शेयरिंग, वो व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है, समझा? हम देख लेंगे हमको क्या करना है। कांग्रेस को भी आखिरी देखिए, कांग्रेस को हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी को अगर हमको हराना है तो आपको साथ आना होगा, लेकिन कांग्रेस ने दो टूक जवाब दे दिया। विजय वटेटीदार ने कहा कांग्रेस बीएमसी इलेक्शन अकेले अपने दम पर लड़ेगी। महाराष्ट्र के दूसरे नगर निगमों में जहां उद्धव और राज साथ साथ नहीं होंगे, वहां कांग्रेस शरद पवार के एनसीपी और उद्धव की शिवसेना के साथ अलायंस कर सकती है। नहीं, हमें तो खुशी है, दो भाई एक आए हुए, हमें कोई उसमें दुख व्यक्त करने का सवाल नहीं आता। हमने आगाड़ी करके उद्धव जी और पवार साहब के साथ में आगाड़ी थी, कल थी, आज है और आगे भी रहेगी। हम लोग उनके साथ में चुनाव लड़ने में कभी हिचकिचाए नहीं। और रहा सवाल मनुष्य की एंट्री होने के बाद में, हमारी भूमिका हमने जाहिर किया है, हम लोग अलग लड़ना चाहते हैं और हमारा निर्णय हो चुका है। इसीलिए वो दो भाई एक साथ आने के बाद हमें कोई फर्क पड़ेगा ऐसा हमें लगता नहीं। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, अलग से चुनाव लड़ेंगे और हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कांग्रेस को लगता है अगर राज ठाकरे के साथ अलायंस किया तो उत्तर भारतीयों और मुसलमानों का वोट खिसक सकता है। लेकिन मजे की बात है कि जिस वक्त मुंबई में उद्धव और राज ने अलायंस का ऐलान किया, उस वक्त मुंबई जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष
मौलाना सिराज खान भी वहां मौजूद थे। सिराज खान ने कहा कि राज ठाकरे के नाम से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी तो की थी, लेकिन अगर बीजेपी को हराना है तो पिछली बातों को भूलना होगा। दोनों भाई एक साथ आए, मुंबई के लिए एक साथ आए, बड़ी अच्छी बात है, खुश आइंद बात है। और मैं समझता हूँ कि जब मराठा और मुसलमान एक मिलेगा तो एक ताकत बनती है। ताकत का हम उनको यूज़ करने के लिए देंगे तो मुसलमानों के बारे में भी सोचें और मुंबई के बारे में भी सोचें। उद्धव साहब ने मुसलमानों को अभी तक तो मायूस नहीं किया है और उम्मीद है कि नगर पालिका के अंदर भी जो मुसलमानों के इश्यूज़ रहेंगे उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन राज ठाकरे जिस तरह से आक्रामक हिंदुत्व की भूमिका लेते रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने किया है, जो अजान होती थी लाउड स्पीकर, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था, तो मुस्लिम समाज का एक वर्ग है वो काफ़ी नाराज़ रहता है उनसे। आपकी बात बराबर है, लेकिन पुरानी बातों को हम कुरेदेंगे तो फिर कुछ बचता नहीं है। अगर हम प्याज को छीलेंगे तो सब छिलके रह जाएंगे, प्याज नहीं बचेगी। इसलिए पुरानी बातों को एक दरकिनार करते हुए हम ये सोचेंगे कि मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के हित के लिए सब मिलजुल कर रहना चाहिए। उद्धव और राज ठाकरे के कार्यक्रम में मौलाना सिराज खान की मौजूदगी पर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि उद्धव तो पहले ही हिंदुत्व को छोड़ चुके हैं, इसलिए अब मुसलमान उन्हें सपोर्ट करने लगे हैं। अमित साटम ने दावा किया कि अगर उद्धव और राज का अलायंस बीएमसी चुनाव जीत गया तो मुंबई का मेयर कोई मुसलमान ही बनेगा। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी में रशीद मामू नाम के एक व्यक्ति को लिया है जो औरंगाबाद के माजी महापौर है, जिनके ऊपर हिंदुओं के ऊपर हमला करना, पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणा देना, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के केसेस उनके ऊपर है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की युति होते समय जमाते उलेमाए हिंद के पदाधिकारी वहां पर उपस्थित थे। इससे हमें बिल्कुल भी हमें कोई इसमें परेशानी या सरप्राइज हमें लगता नहीं है, यह अपेक्षित ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मामू को साथ में रखने वाली ये मामूओं की टोली है और जिनके प्रचार फेरी में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए थे, जिनका प्रचार बम विस्फोट के आरोपियों ने किया था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले जिनकी पार्टी में प्रवेश कर रहे, वो मुंबई शहर का रंग बदलना चाहते हैं, वो मुंबई का महापौर एक खान बिठाना चाहते हैं। इस मुद्दे पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने भी उद्धव पर हमला किया। संजय शिरसाट ने कहा कि अभी तो उद्धव सिर्फ मुसलमानों को गले लगा रहे हैं, आने वाले वक्त में उद्धव की पार्टी का भगवा झंडा भी हरा हो जाएगा। उबाटा गट ने 19 में जो कोशिश की थी कांग्रेस के साथ जाके, राष्ट्रवादी के साथ जाके सत्ता स्थापन करने की, उसी तरीके से उनको लगता है कि लोकसभा में जो हमको आदर के जो वोट मिले थे वो बटोरने का काम इस माध्यम से किया जा सकता है। मुंबई में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां से उनको वोट मिलने की उम्मीद है, इसलिए वो उलामा के कोई तो भी हिंदू उलामा वो पार्टी को उन्होंने साथ में लिया। बेसिक जो शिवसेना प्रमुख ने हमें हमारे हाथ में जो भगवा झंडा दिया था उसमें अभी बहुत सारे कलर आना शुरू हो गए और कलर उसमें जुड़ के अब कौन सा झंडा सही है ये खुद उबाटा के लोगों को भी पता नहीं चलेगा। ये बात सही है कि उद्धव और राज ठाकरे मजबूरी में साथ आए हैं, चुनाव जीतने के लिए इकट्ठा हुए हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में कोई अचरज की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मजबूरी में साथ आए थे, अजित पवार को भी मजबूरी में ही साथ लिया गया था। आजकल सबको लगता है कि अकेले के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। शिवसेना के टुकड़े होने से उद्धव ठाकरे कमजोर हुए, राज ठाकरे की पार्टी का पिछले कई चुनाव में खाता भी नहीं खुला, इसलिए दोनों भाई मिलकर बीएमसी चुनाव के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए साथ आए हैं। अगर चुनाव जीते तो मिलाप बना रहेगा, अगर हारे तो विलाप होगा।